हेलो फ्रेंड्स। तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर होने जा रही है द हिंदू एडिटोरियल की क्लास, और ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है। और ये हिंदू एडिटोरियल की क्लास यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीपी, सीएपीएफ, एयरफोर्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में हम द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं और करंट में चल रहे इश्यूज को अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और साथ में अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं आर्टिफैक्ट्स पर। आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? जो मूर्तियां वगैरह होती हैं, पुराने मंदिरों में मूर्तियां पड़ी हो गई या किसी भी जगह पे, उनकी चोरी के ऊपर। और ये है डोनेशंस के ऊपर, मतलब कोई व्यक्ति अपना शरीर के दिल डोनेट कर देता है, कोई आंखें डोनेट कर देता है, कोई किडनी, तो उसके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं वोकैबुलरी। आर्टिफैक्ट कलाकृतियां, आर्टिफैक्ट्स कलाकृतियां। रिपैट्रिएशन देश प्रत्यापन, रिपैट्रिएशन देश प्रत्यावर्तन। स्ट्रुअन बिखरे, स्ट्रुअन बिखरे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। टैक्टिकली मौन। फियास्को असफलता। अल्टरिज्म दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अल्टरिज्म कैसे कहते हैं? फियास्को असफलता। तो दोस्तों अब हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो बात शुरू होती है यहां से कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को उसके कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ कलाकृतियां वापस देने की बात की है जो कि प्राइसलेस है। ये जो स्कल्पचर्स हैं ये द्वारपाल हैं। ठीक है, द्वारपाल क्या होते हैं? आपको कल्चर की क्लास में कल्चरल टीचर ने कराया होगा। क्या होता है कि एक मंदिर होता है, मंदिर के इधर गर्भगृह होता है, उसके बाहर दो रखवाले खड़े होते हैं, उनको द्वारपाल कहते हैं। ठीक है, डोर गार्डियन भी कह सकते हो। ये तमिलनाडु से चोरी हुए थे। नागराजा ये भी चोरी हुए थे राजस्थान से, और मध्य प्रदेश से भी कुछ चोरी हुआ था। तो ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पड़ा था। तो अब उन्होंने माना है कि हाँ ये चोरी होकर यहाँ आए थे, तो हम आपको इसको वापस लौटाते हैं। तो अब जो कल्चरल रिपैट्रिएशन हो रहा है, ठीक है, वो कहते हैं कि अभी क्या हुआ था कि कुछ 2016 में जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए तो वाशिंगटन ने भारत की 200 स्कल्पचर्स, इसी तरह की कलाकृतियां, मूर्तियां जो कि $100 मिलियन की बनती थी उस वक्त के हिसाब से, तो उन्होंने हमें वापस दे दी थी। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि ये एविडेंट देता है कि जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जो रिच कल्चरल लेगेसी है और जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जैसा कि हमारे रिलीजियस चीजें हैं, आर्टिफैक्ट्स है, कलाकृतियां हैं, वो बहुत दूर दूर दराज में फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि चोरी होती रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो इसके सुभाष कश्यप, जो इसका सबसे बड़ा जो स्मगलिंग करते थे, अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। एनजीए ने ये माना है और यूएस म्यूजियम्स ने भी जैसे माना है कि अब इन आर्टिफैक्ट्स को इनको वापस देने का समय आ गया है। और जो इनकी चोरियां हुई थी, क्या चोरियां हुई थी आर्टिफैक्ट्स की, अब इनको वापस करिए। अब कह रहे हैं कि जो कपूर है वो तमिलनाडु की जेल में सड़ रहा है, अपनी सजा पाने के मौके पर है। अब इसके अंतर्गत सरकार को दो चीजें करनी चाहिए। पहली तो उन स्मगलर्स को कंट्रोल करना चाहिए, उन स्मगलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए कि जो पुराने मंदिरों से मूर्तियों को निकालकर बाहर बेच देते हैं। और दूसरा, टू एडवोकेट फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिंग आर्ट टू कंडक्ट ए फार ग्रेटर डिग्री ऑफ ड्यू डिलिजेंस, कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कलेक्ट करते हैं आर्ट टू कंडक्ट ए फार डिग्री ऑफ ड्यू डिलिजेंस। अब देखिए होता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो इंडियन कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर भी जो इन्वेंट्री डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, वो भी सही नहीं है, बहुत पुअर है। सदर्न तमिलनाडु की वो बात करते हैं कि बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स तो ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं गांव में, और उनके अंदर लोगों को ये भूल गया है कि वो, क्योंकि लोग जाते नहीं थे तो लोगों को जनरेशन बाय जनरेशन बीत गई, तो लोगों को ये भूल ही गया है कि कोई कलाकृतियां किसी की तरह से दिखती थी, क्या वो चोरी हुई तो नहीं है। तो यहां पे आगे वो बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग द हिंदू, इन्होंने रिवील किया है कि बहुत सारे सेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि लॉ एनफोर्समेंट को टैक्टिकली करना चाहिए। मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है इसमें, टू इस तरह के ऑपरेशंस को, स्मगलिंग को बंद करने के लिए। इसी दौरान कहते हैं कि ग्लोबल एरियाना में इंडिया ने एक ट्रीटी साइन कर रखी है जो कि यूनेस्को की आती है, जिस कन्वेंशन के अंतर्गत आता है कि मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। मतलब कि जो किसी की कल्चरल प्रॉपर्टी है, जैसे कि भारत की कल्चरल प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी गलत तरीके से बाहर गई है, या तो उसको वापस रोकना और जो हो रहा है उसको रोकथाम करना। तो कहते हैं कि बहुत सारे वेस्टर्न देश इसके सिग्नेटरीज हैं, मिस्टर मोदी ने भी ये साइन कर रखी है, मतलब हमारी साइन रखी है। तो इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं हमें अब वापस आने का फायदा मिल रहा है। ठीक है, अब बात क्या है कि लूप होल्स को पकड़ने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को तेज करना होगा, इन्फोर्समेंट को तेज करना होगा। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये वाला आर्टिकल खत्म होता है। मुझे लगता नहीं कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आर्टिकल था। तो अब हम बात आते हैं, ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आर्टिकल नहीं है, ये भी आसान आर्टिकल ही है। अब देखिए बात आती है गेटिंग ऑर्गन्स डोनेशन टू टिक अगेन। देखिए जो लोग, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते थे या कुछ ऐसी वजह होती थी जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, अपना दिल, किडनी, लीवर, इन सबको डोनेट कर देते थे। अब कह रहे हैं कि वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो बात समझते हैं किस प्रकार। यहां पे वो कहते हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन डे पे हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रमोट करें ऑर्गन डोनेशन को, ट्रांसप्लांटेशन को। ठीक है, कि जिससे नंबर ऑफ लोगों को जिनके ऑर्गन फेलियर हो सके, हम उनकी जिंदगियों को बचा सके। पर लेकिन वो कहते हैं कि बात शुरू होती है अंडरमाइनिंग अल्टरिज्म। जो हम लोगों पर उपकार करते हैं उसको कमजोर किया जा रहा है। किस प्रकार के कमजोर किया जाता है जरा समझते हैं, बहुत आसान है, मिनट में समझ आ जाएगा। यहां पर वो बात करते हैं कि कंट्री ऑनर करती है, एज अ कंट्री ऑनर द डोनेशन प्रोसेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड टू डोनर फैमिलीज। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे कुछ, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैसे भी 30 नवंबर को और ऑर्गन डोनेशन डे को सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जरूरत है रिफ्लेक्ट करने की नेगेटिव परसेप्शंस को भी, जो यहाँ पे चल रही हैं किस प्रकार की। तो यहाँ पर वो क्लासिक एग्जांपल देते हैं केरला की जगह के एक हॉस्पिटल की, जहाँ पे वो बात करते हैं कि बहुत सारे स्कैंडल्ड काम हुए हैं, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के स्कैंडल निकल के बाहर आए हैं कि देखिए वो प्रॉफिट को कमाने के लिए लोगों को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं, कि हालांकि लोग ब्रेन डेड डिक्लेयर होते नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वो आगे बात करते हैं कि जो अंडरलाइंग फैक्टर क्या आ जाता है कि जो प्राइवेटाइजेशन हेल्थ केयर हो रहा है, जिसकी वजह से उसको जिसकी वजह से ट्रस्ट है पेशेंट और डॉक्टर के बीच का वो कम हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जो सेकंड थर्ड ओपिनियन है पेशेंट ट्रीटमेंट का, वो कहीं ना कहीं कॉमन प्लेस ले रहा है। आगे वो बात करते हैं कि जो ऑर्गन फ्री की बात करते हैं कि जो डोनेट ऑर्गन फ्री एज डोनेटेड टू सोसाइटी, कि जो ट्रांसप्लांटेशन होता है टू अनदर पर्सन को किया जाता है, कोस्ट एनीवेयर कम से कम 5 से 25 लाख तक का कोस्ट आता है। ठीक है, जिसमें कि हॉस्पिटल का प्रॉफिट भी आ जाता है। लेकिन जो कहते हैं कि अनअवॉइडेबल, जो अनएथिकल प्रैक्टिस होती है कि व्यक्ति जिंदा होता है फिर भी उसको मरा डिक्लेयर कर देते हैं उसके ऑर्गन्स के लिए, ये एक हेल्थ केयर में बहुत बड़ी करप्शन है, जिसके में हम केरला की बात की है, जो कि आर्टिकल में दिया भी गया था। यहाँ पे वो कहते हैं कि रियलिटी दैट ए मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स हु बिकम डोनर आर लोअर मिडिल क्लास, कि जो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स थे जो डोनर बने, या तो वो लोअर मिडिल क्लास थे या बिलो थे उसके। ठीक है, आगे वो बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन रेसिपिएंट्स आर फ्रॉम द स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है दोस्तों, आगे वो बात करते हैं कि जो कॉस्ट फैक्टर आ जाता है कि द की रीजन वाई मोर देन 3/4 ऑफ डोनेटेड हार्ट्स एंड लंग्स डू नॉट गेट टेकन। ऐसा क्या होता है। अब वो बात करते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल कैन नॉट डू हेल्प, कि अगर हम कहें ना कि सरकारी हॉस्पिटल इसमें हमारी मदद करते हैं, नहीं कर सकते। किस प्रकार जरा समझते हैं। वो कहते हैं कि इसका कॉमन सोल्यूशन निकल सकता है कि हम सरकारी हॉस्पिटलों में भी कहें कि ये काम हो। लेकिन वो कहते हैं कि भारत में कुछ ही हॉस्पिटल हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और उनमें से कुछ ही हॉस्पिटल हैं जो लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो 5 से कम है। बहुत बुरी बात है। और कहते हैं कि जो हमारा हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग है सरकार का, वो जीडीपी का 1.2% है, जो कि लेस देन थर्ड है, जितना होना चाहिए उससे लेस देन थर्ड है। तो वो कहते हैं कि प्रायोरिटी देनी चाहिए उस स्पेंडिंग को जिसमें कि ज्यादा लोगों को कवर किया जा सकते हैं। इसको एक बहुत बड़ा रीजन देते हैं कि क्यों हमें पब्लिक हॉस्पिटल मदद नहीं कर सकते। लेकिन आगे वो बात यहां पे करते हैं कि फॉल्ट लाइंस और सोल्यूशन क्या है। फॉल्ट लाइंस क्या है और सोल्यूशंस क्या है। फोर्थ लाइन की वो बात करते हैं कि जैसे हम बात कर चुके हैं कि एक तो ट्रस्ट गैप है, इनइक्वालिटी है। ट्रस्ट गैप क्या है कि प्रॉफिट के कारण डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ट्रस्ट गैप आ गया है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। और इनइक्वालिटी ये आ गई है कि जो गरीब लोग हैं वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। कारण क्या है जरा समझ लें। यहाँ पे वो बात करते हैं कि एक अप्रोच हो सकती है यूजुअल कि हम हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करें, जैसा कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्ट 1994 आया भी है। लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने की जरूरत है।
करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए, सोल्यूशन की वो बात कर रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से हट के एक इस प्रोसीजर में सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, और इसमें सैंपल वेरिफिकेशन हो जिसमें सिविल सोसाइटी को भी इंक्लूड किया जाए ताकि हम कानून की पालना को बढ़ा सके, जो कि दूसरे देशों में हुआ भी है और ये प्रूफ्ड है कि अच्छा काम हुआ है। आगे वो कहते हैं कि अमेंडमेंट की जरूरत है जिसमें कि स्टेटों को, राज्यों को ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। नहीं तो सेंटर क्या करता है, सेंटर इंटरफेयर करता है और ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिसके कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी डीमोटिवेट हुए हैं। आगे वो बात करते हैं कि जो स्टेट और ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज होती हैं उनको भी अपने ऑपरेशंस को फुल्ली ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए ऑर्गन ऑनलाइन ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्म्स पर, और भी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिस्टम में काम करना चाहिए। आगे वो बात करते हैं कि जो ऑर्गन्स पुअर टू रिच जाते हैं, सम मॉडरेशन में इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसको हम इनइक्वालिटी कह सकते हैं। यहां पे वो बात करते हैं कि जो 10% ऑफ अनइक्वल कंट्रीज है इन दी वर्ल्ड है, अमंग टॉप 10 हाई प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन स्पेंडिंग मोर देन 1/10 ऑफ द इनकम, ठीक है। अब उसकी वो बात करते हैं कि दिस मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड इन लाइट। वो कहते हैं वन अप्रोच इसके लिए ये हो सकती है कि मैंडेट किया जाए दैट एवरी थर्ड और फोर्थ ट्रांसप्लांट जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाए वो फ्री हो, ताकि हम पब्लिक हॉस्पिटल का सिस्टम इधर कर सके, ताकि 3 से वो कमाई कर लें प्राइवेट प्लेयर से, और जो गरीब व्यक्ति है उसका फ्री में इलाज हो जाए, ठीक है। बस दोस्तों यही सारी बात है। अभी बात तो ये है ट्रस्ट गैप और जो इक्वालिटी वाली बात आ जाती है उसी के ऊपर है। इन्होंने सोल्यूशन भी दे दिया है कि जो इनइक्वालिटी का हो उसको इस तरीके से दूर कर सकते हैं कि फ्री में एक व्यक्ति का इलाज कर दिया है हर तीसरे चौथे व्यक्ति का, ठीक है। और ट्रस्ट गैप में वो कहते हैं कि कानूनों को इस आधार से बनाया जाए डिस्ट्रीब्यूशन के, ताकि प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। पर दोस्तों कोई ज़्यादा मुश्किल आर्टिकल नहीं थे और बहुत आसान थे समझने के लिए, और आपको एक दिमाग में समझ पैदा होगी इन 2 टॉपिक को लेकर। एक टॉपिक था कि जो कलाकृतियों की चोरी हो रही है उसके ऊपर, और दूसरा टॉपिक था जो हमारे ट्रांसप्लांट को लेकर बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें क्या गलत हो रहा है और क्या सही होना चाहिए। इसमें हमें एक नई समझ पैदा हुई, क्योंकि ये आर्टिकल अर्थव्यवस्था से भी अलग थे और ये आर्टिकल अपना पॉलिटिक्स से भी अलग थे। एक तो कल्चर पर था और दूसरा अपना किस पे था, अपना हॉस्पिटल के हेल्थ केयर पे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दिए, साथ में जो हमारी क्लासेस हैं, साथ में जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे एग्जामपुर की, उसको डाउनलोड करिए, चेक करिए। उसमें आपके लिए सस्ते दरों पर बेस्ट टीचर्स के साथ क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, और साथ में आपको विवेक सर की जो करंट अफेयर की सुबह की क्लास है उसके भी ऊपर जरा ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।